बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैदान सज चुका है। इलेक्शन 2024-26 के इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। PAF ने 3 एग्जीक्यूटिव कमेटी की टिकट्स जारी कर दी हैं। 3 उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया है। आज तीसरे उम्मीदवार का ऐलान किया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस कैंडिडेट का ऐलान किया जाएगा और इसके साथ साथ ये भी आपको दिखाएंगे कि PAF के साथ आज कौन से बड़े बड़े नाम जो शामिल होने जा रहे हैं आपको मिलवाएंगे और बात भी उनसे करेंगे। अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली के आज इसी मेंबर उनकी जानिब से एक अनाउंस किया गया है। PAF की जानिब से पैटर्न चीफ मियाँ अंजुम नसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली, आपने उनके फलाई इक़दाम का भी जिक्र किया, तो PAF के लिए कंट्रीब्यूशन और इलेक्शन में किस तरह आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक उनका अपना ज़ाती जो उनकी तंजीम है ख्वाजा अंजुमन ख्वाजगान नारोवाली की, वो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे रिफाई काम कर रहे हैं। बड़े मुनज़्ज़म लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं और कारोबारी लोग हैं। उनके साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बड़े अरसे से चल रही है। ये गालबन चौथे पाँचवें एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर होंगे। उन्होंने जो हमें दिए हैं और इस दफ़ा जो उन्होंने नाम दिया मुजाहिद शेख साहब का, उनको हमने नामज़द किया है कॉर्पोरेट क्लास से। मैं समझता हूँ प्रिंटिंग, पैकेजिंग, वेबगाई, पेपर और बहुत सारे शोबों से उनका ताल्लुक़ है और वो अब चेयरमैन हैं प्रिंटिंग और फ्लेक्सो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के भी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे नॉलेजेबल बंदे हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर काम कर चुके हैं और बहुत सारी एसोसिएशन के अंदर ज़ाती तौर पर भी मैं उनका मोतरफ़ हूँ कि एक अच्छी नॉलेज रखते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है, टैक्सेशन पर भी अच्छी मालूमात रखते हैं। इज्तिमाई तौर पर एक ग्रुप ने अंजुमन तंजीम अंजुमन हुसैनिया नारोवाली, उन्होंने हमें ये कैंडिडेट दिए हैं। पहले भी रिजवान साहब हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं लाहौर चैम्बर में, रिजवान हैदर साहब। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा एक तरीक़ेकार है उनका, इज्तिमाई तौर पर वो तशरीफ़ लाए और मैं समझता हूँ हमारी सबकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि मुजाहिद शेख साहब तो कैंडिडेट हैं, मैं समझता हूँ कि हम सारे भी कैंडिडेट, हम सब ने उनके लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। 22 सालों से कॉन्टीन्यूसली PAF फाउंडर अलायंस लाहौर चैम्बर के इलेक्शन जीतता आया। इंशाअल्लाह इस साल भी हम बड़े अच्छे कैंडिडेट्स ला रहे हैं और मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। इंशाअल्लाह दोनों क्लासों में क्लीन स्वीप करेंगे। चेयरमैन PAF फहीमुररहमान सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने तीसरा टिकट अनाउंस कर दिया। बड़ी तेज़ी के साथ टिकट्स की अनाउंस का सिलसिला जारी है। एक भरपूर किस्म का इलेक्शन का माहौल बन रहा है। PAF की जीत को आप इस बार किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, ये आपको पता है, इसे हम तो ये मिशन लेके इस साल के शुरू में ही जो हमारी रिन्यूअल का टारगेट था उसको पूरा किया, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से रिकॉर्ड रिन्यूअल हुई। तो अब जो दूसरा उसका स्टेप है वो ये है कि वो जो वोट हैं उनको कास्ट करवाना है और मार्केट्स में जिन ग्रुप की बहुत बड़े बड़े सेक्टर में नुमाइंदगी है, हमारी कोशिश है उन लोगों को आगे लेके आएँ, उनमें पोटेंशियल भी हो, उनमें यानी सिर्फ ये नहीं कि वो उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ अच्छी हो, उनमें जो कैपेबिलिटी है मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए वो भी होनी चाहिए। तो इसी हवाले से ये जो हम आए दिनों में ये जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उसी की एक कड़ी है और आगे जाके इंशाल्लाह इसको एक भरपूर उसमें जो है ना जान पैदा करें। सीनियर वाइस चेयरमैन PAF ताहिर मंजूर चोइस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज तीसरी टिकट आपने अनाउंस कर दी है और हर टिकट पे पहले से ज़्यादा एक गर्मा गर्मी इलेक्शन की बनती हुई नज़र आ रही है, किस तरह देखते हैं? PAF को इतनी हमायत हासिल है पूरे लाहौर की कि आप यकीन माने कि हम पे इतना प्रेशर है कि हर एसोसिएशन या हर जो बाज़ार या हर मार्केट है वो कह रही है कि हमारा कैंडिडेट लें। हम महदूद हैं कि हमारे पास सिर्फ 16 सीटें हैं, 16 में से एक खातून होंगी, बाकी 15 सीटें हैं। 15 सीटों में से हमने सिलेक्ट करने हैं जो बहुत ही मंजे हुए जो लोग हैं, हम उन्हीं को ले रहे हैं। अब कुछ हमने अब मुजाहिद शेख साहब को लिया है, ये भी अपनी फील्ड में एक मकाम रखते हैं और अंजुमन ख्वाजगान के जो है ना ये कैंडिडेट हैं। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़फ़र महमूद चोइस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चोइस साहब, आज तीसरी टिकट PAF ने अनाउंस कर दी है
तो किस तरह देख रहे हैं आप इलेक्शन 2024-26 को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ कि जी पूरा लाहौर इस बात से अब वाकिफ़ हो गया है कि मियां अंजम निसार साहब की सरपरस्ती में प्याफ ने जो 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं वो बड़े सीरियस, बड़े अच्छे बिजनेसमैन, मार्केटों में अच्छी फुटेज रखने वाले, अच्छी शोहरत वाले वो बिजनेसमैन हैं और उनके पीछे एक उनकी मार्केट नहीं कई मार्केटें उनके साथ हैं और यकीन दिला रही हैं कि वो प्याफ फंडर लाइन्स के साथ खड़े होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये मियां अंजम निसार साहब की बुर्दबारी और उनकी शख्सियत का ये अंसर है कि आज अच्छे कैंडिडेट्स वो अनाउंस कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इलेक्शन में हम बासानी अपनी फतह के करीब होंगे। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अदनान खालिद भट्ट साहब के साथ हम मौजूद हैं। भट्ट साहब, आज तीसरा टिकट भी प्याफ ने अनाउंस कर दिया है, तो किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह बखूबी वाकिफ़ है प्याफ का निस्बत ऐन में मेरिट है। आपने देखा कि हम जिस टिकट के ऊपर जिन मेंबरों को ले रहे हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो सेकंड जनरेशन है और वो तमाम बिज़नेस एथिक्स को और बिज़नेस के मसाइल को बखूबी वाकिफ़ है और वो इस बात का भी हमसे वादा करते हैं कि हम इलेक्शन में बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आने वाले दिनों में इलेक्शन के हवाले से हम बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करेंगे और अल्लाह ताला ने अगर उन्हें इज़्ज़त दी और मुंतखब हुए तो बस जितने भी मसाइल हैं वो गवर्नमेंट सतह पर हो, चाहे सूबाई सतह पर हो, चाहे वफाकी सतह पर हो, उसको उजागर करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और जहाँ तक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ताला हम बिज़नेस कमेटी के साथ हैं। आपने देखा कि हमारे 1.5 साल कारकर्दगी है, उस टनोर के अंदर हमने एलसीज के मामलात हों, बिजली गैस के मामलात हों, आजकल सोलर सिस्टम के मामलात हों, किसी मामलात में बिज़नेस कमेटी को अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा शीशा पलाई दीवार बने रहे। बिज़नेस कमेटी के मसाइल को उजागर करने के लिए हुकूमती सतह से कभी भी हम ना डरे हैं और ना डरेंगे। सदर अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली काजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, आज आपकी यहाँ पे टिकट कैंडिडेट आपके अनाउंस किए गए हैं, तो टिकट प्याफ की तरफ से उन्हें किसी मेंबर का दिया गया है, तो पहले भी आपका चौथा टिकट है, ये चौथे कैंडिडेट हैं जो आए हैं, तो किस तरह आप उनकी कामयाबी को देख रहे हैं? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाबी तो होती है मुल्क व कौम की, बंदे की कामयाबी नहीं होती। बंदा तो अपने आप को सर्व करने के लिए आता है। हम उस माइंडसेट के लोग हैं कि हम यहाँ पे ना लीडरशिप करने आते हैं, ना कोई ओहदा लेने आते हैं, ना किसी ज़ाती मकासद के लिए आते हैं। हमारी आने से पहले नीयत ही होती है कि हम अपनी मुल्क और अपने कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई है उसको दूसरों के लिए वक्फ करना चाहते हैं और अपने टाइम की ज़कात देते हैं। तो जब बंदा इस नीयत से आता है तो फिर मुल्क व कौम के काम होते हैं। अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली के उम्मीदवार जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसी मेंबर प्राय साल 2024-26 के लिए आज जिनकी अनाउंसमेंट की गई है, मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको पहले बेहद मुबारकबाद। तो आज का ये डिसीजन और बड़ा ज़बरदस्त जिसका रिस्पांस आया, यहाँ ताजर कम्युनिटी और आपकी कम्युनिटी बड़ी तादाद में यहाँ शरीक है, किस तरह देखती हैं? बहुत शुक्रिया आपने मेरे तासरात लेने के लिए। ऐसा है कि ये अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली जो है ये 1 सदी से ज़्यादा पुराना इदारा है। ये इंतहाई मुनज़्ज़म इदारा है और इसके अंदर सिस्टम जो हैं आज भी इंटैक्ट हैं। वो कबाइल जो आज से कई सौ साल पहले थे वो आज भी सिस्टम चलता है। तो इलेक्शन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक। तो ये इलेक्शन हमारे यहाँ हर 2 साल बाद होता है। तो इसी तरह हमारी जो अंजुमन है, इसके जो कारोबारी बिरादरी है वो सारी मुत्तहिद है और जैसे ही हम कोई ऐसी कैंपेन शुरू करते हैं तो उसके अंदर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इसके अंदर भी जैसे साबका की तरह इस दफ़ा भी प्याफ और फाउंडर जो अलायंस है इसको हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से भरपूर वोट दे के जितवाएंगे। साबिक इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़ीशान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान भाई, किस तरह देख रहे हैं आप आपकी कामयाबी को? 2024-26 का जो आने वाला लाहौर चैम्बर का इलेक्शन है, आप भी इसी मेंबर रहे हैं क्योंकि आप बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज मियां अंजुम साहब की क़यादत में जो आज इन्होंने ख्वाजा बरादरान नारोवालियों को जो टिकट अनाउंस की है, सबसे पहले तो अंजुम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन अंजुम साहब ने उनको अपनी क़यादत में लेकर अपना हाथ उनके सर पर रखा है। दूसरा, जो उन्होंने 2 टिकटें उसके अलावा दी हैं वो भी अच्छा एक मुकदम है।
तो इंशाल्लाह ताला प्याफ बड़ी सीरियत से कामयाब होगी। ये जो नए नए ग्रुप जुड़ रहे हैं इंशाल्लाह इनका कोई वर्थ नहीं है। मार्केटों में प्याफ हर कोने में, हर गली में, हर सड़क पे प्याफ के नुमाइंदे मौजूद हैं। जितना प्याफ फाउंडर ने काम किया है पिछले 20 साल और ये 21वें साल में जो काम करेंगे इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि प्याफ फाउंडर अलायंस बहुत बड़ी अक्सरियत से कामयाब हो। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर प्याफ शेख अब्दुल मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आज तीसरा टिकट अनाउंस कर दिया प्याफ ने, तो आप बोर्ड मेंबर हैं प्याफ के, तो किस तरह देख रहे हैं कामयाबी इलेक्शन में लाहौर चैम्बर के? देखिए जी, ये हमारे जो पैटर्न एंड चीफ है मियां अंजुम निसार साहब, ये तो उनका विजन है कि वो बड़े बड़े कोई नूर हीरे लेके आ रहे हैं। जैसे आज मुजाहिद शेख साहब को उन्होंने अनाउंस किया है, तो बस ये हमारी लीडरशिप का विजन है। दिन रात दोस्तों से मिल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मार्केट्स में फिर रहे हैं और इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है कि हम लोग कामयाब। अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली के जनरल सेक्रेटरी रिजवान हैदर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रिजवान साहब, आप इसी मेंबर लाहौर चैम्बर भी हैं, इसी मेंबर प्याफ भी हैं आप, और अंजुमन हुसैनिया की भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है और आपकी कम्युनिटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऑर्गेनाइज्ड हैं आप लोग। तो चैम्बर इलेक्शन में पहले भी आप बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, इस बार किस तरह कर रहे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम पिछले 10-12 साल से प्याफ के साथ हैं और अब भी इंशाल्लाह मुश्किल तौर पे अब प्याफ के साथ ही रहेंगे और हम अपनी भरपूर जो काविशें हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए करते आएंगे, करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारा इंशाल्लाह मिशन है। इसी मिशन के तहत हम अपने नक्शा कदम छोड़ के जाएंगे जिस पे आने वाले जो नुमाइंदगान हैं वो उसका अपनी बिल्डिंगें इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अब पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और उसकी पॉलिसीज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इंशाल्लाह उसको इस्तेहकाम दिला के रहेंगे। जिस तरह आपने प्याफ कायदीन की गुफ्तगू सुनी और प्याफ के अहदेदारान की, चैम्बर अहदेदारान की आपने गुफ्तगू सुनी, आज अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली जो कि एक 100 साल कदीम कबीला है जिसकी एक रवायात हैं इंसानी फलाही हवाले से वसी तरीन उनका एक विजन है, सोच है, तो आज उनके एक कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। उस कम्युनिटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कॉरपोरेट सीट पर मुजाहिद शेख साहब को अनाउंस किया गया है। तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 में प्याफ अपनी पूरी कुव्वत के साथ एक बार फिर इलेक्शन के मैदान में उतर रहा है। ये 22 साल का कामयाबियों का सफ़र है, तो देखते हैं 2024-26 का इलेक्शन प्याफ के लिए किस हद तक कामयाबी की नवीद साबित होता है। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।